मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा। आप सभी को प्रणाम। सत्य सनातन की जय। ईश्वर की असीम अनुकंपा से, गुरु महाराज के असीम अनुकंपा से हम सभी लोगों को भगवत चर्चा करने का परम सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। गुरु पतना कर लेते हैं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देव महेश्वर, गुरुर् साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज अरण्य कांड में हम लोग बड़ा ही रोचक प्रसंग का संशोधन करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि किस प्रकार से मारीच रावण को समझाता है कि अरे भाई देखो, ये ब्रह्मांड के मालिक हैं, साकार रूप में सामने आए हैं, इनसे बैर ना करो। रावण नहीं मानता, चार से मारने के लिए दौड़ता है। तुम्हारी सोच कहते हैं कि बजाय इस दुष्ट के हाथों से मरने से हम प्रभु के हाथों ही मरे तो मेरा ज्यादा कल्याण है। अब कथा के लेके चलते हैं। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, लक्ष्मण हूँ यह मरमुन जाना, जो कछु चरित व्रचा भगवाना। दस मुख कयऊ जहाँ मारीचा, नाई मात स्वार्थ रत नीचा। अब इसके पहले का छोटा सा प्रसंग ये आता है कि प्रभु जब समझ जाते हैं कि अब हमें देवताओं का कार्य करना है, खरदूषण के वध के बाद वो सीता से सलाह कहते हैं, देखो सीते ऐसा है कि अब भयंकर काम करना है, अब दुष्टों का, बड़े बड़े दुष्टों से पाला पड़ेगा, तब तुम्हें कहाँ लेके चलेंगे, कहाँ का रक्षा करेंगे। तुम अग्नि में निवास करो। सीता को अग्नि में आज्ञा दे देते हैं निवास करने की। उस समय देते हैं जब लक्ष्मण जो है फल फूल मूल कंद वगैरह लेने वन में जाते हैं, खाने पीने का व्यवस्था करने जाते हैं, तो लक्ष्मण को भी ये बात पता नहीं चल पाती है कि प्रभु ने क्या माया रची है। और तो प्रभु ने जो कुछ चरित्र किया उसका भेद लक्ष्मण ने भी नहीं जाना। फिर तो महानीच एवं स्वार्थ परायण रावण ने मारीच को प्रणाम किया। यानी कि अब जो सुपर्णखा है रावण का को उद्वेलित कर देती है। तो रावण जब जान जाता है कि भगवान ही स्वयं आ गए हैं, खरदूषण को तो भगवान से कोई मार नहीं सकता, तो अब वो प्रसन्न होकर के सब सोच रहा है कि प्रभु के हाथों सब लोग सदगति हो जाएगी। तो अपने मामा मारीच के पास जाता है और मारीच से कहता है कि कहता है कि दुखी होकर के, और बड़ा आदर सम्मान के साथ करता है। लेकिन रामायण में, तुलसी श्री रामचरितमानस में ये पहले कह दिया गया है कि नीच की नम्रता भी दुखदायी होती है। कहते हैं तुलसीदास जी महाराज, करी पूजा मारीच तब सादर पूछी बात, कवन है तू मन व्याग्रति, अक्सर आयहूं तात। तब मारीच के आदर सत्कार के साथ पूछता है रावण कि देखो हम बहुत परेशान हैं,
तो अब मारी जी पूछते हैं कि भाई आप क्यों परेशान हैं, आपका मन व्यग्र क्यों है, आप अकेले यहाँ कैसे आए हैं। सारी कथा रावण अभिमान के साथ बताता है, कहता है कि देखो खरदूषण का वध हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, लेकिन मैं ऐसा हूं, मेरे समान योद्धा तो पूरे संसार में कोई नहीं है, मैं इसका दंड दूंगा, लेकिन इस दंड देने के लिए तुम्हें मेरा साथ देना होगा। कहता है रावण कि हे मारीच, तुम माया वृक्ष बनो कि जिस प्रकार मैं राम की स्त्री सीता को हर लूं। यह सुन मारीच रावण को चेतावनी देता है, हे रावण, वह साक्षात चराचर के स्वामी हैं, तुम उनसे बैर मत करो, उनके मारने से संसार मरता है और जिलाने से जीता है। फिर रावण को भी याद दिलाता है, कहता है देखो बचपन में एक बार जानते हो क्या हुआ था रावण, कि मैं उनके पास गया था, कुछ शरारत कर रहा था, तो उन्होंने एक बिना फल वाला मतलब बिना नुकीले बाण से हमको मारा, खेल खेल भी मारा, और मारने के बाद मैं करीब 100 योजन दूर जाके गिरा था। तो उनको साधारण राजकुमार, साधारण मनुष्य मत समझो। कहता है मारीच, कहता है रावण को समझाने के लिए, कहता है तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, जही ताड़का सुबाहुवती खंडे हर को दंड, खरदूषण तिशिरा बदेऊ, मनुज की असबीर बंड। कहता है सोचो जरा सा, विचारो, रावण जिन्होंने ताड़का और सुबाहु को मार डाला, महादेव जी की धनुष को ऐसे तोड़ दिया जिसको तोड़ते भी किसी ने नहीं देखा, कैसे टूटा वो। खरदूषण तिसरा को मारा है, क्या ऐसा कोई कार्य मनुष्य कर सकता है। तुम्हें नहीं समझ में आते, ब्रह्मांड के स्वामी आए हुए साकार रूप लेकर के, चेत जाओ स्वयं ब्रह्मांड के स्वामी आए हैं। यह सुनकर रावण तो क्रोध के मारे जल उठता है और बहुत सी गालियां देने लगता है उसको, कि तुम हमारे ही दुश्मन की प्रशंसा की जा रहे हो, बुरा अनुवाद किए जा रहे हो। और कहता है कि मुझे गुरु की तरफ उपदेश देता है, बता मेरे जैसा योद्धा संसार में कौन है। अब मारीच कहता है कि अब इसको तो समझाने से कोई फायदा है नहीं, इसको मैं मना करूंगा तो ये तो मुझे ही मार डालेगा नीचे। तो अब अच्छा है कि इससे मरने से अच्छा है कि मैं प्रभु के पास ही जाऊं और अपनी सदगति को प्राप्त हो जाऊं। सोच रहा है मारीच कि मम पाछे धर धावत धरे सरासन बान, फिर प्रभु ही बिलो की हूं, धन्य न सो मो समान। ऐसा विचार करके कि मेरी सदगति हो जाए प्रभु के हाथों में, वो क्या करता है कि आनंदित हो रहा है, सोच रहा है कि कैसा परिदृश्य होगा उस समय कि प्रभु मेरे पीछे पीछे धनुष बाढ़ लिए तोड़ेंगे और मैं फिर मुड़ करके उस परमानंद सौंदर्य को का आनंद उठाऊंगा। अब वो मेरे सुंदर भाग्य। अब मारीच कपट से मृग रूप बन जाता है, चमकता हुआ सोने की तरह रावण भी उसके की तरह बन तो जाता है, रावण भी उसके आसपास ही रहता है, और उसने क्या काम किया, साधु का वेश बना लिया। अब आगे देखें, सीता जी ने जब उस परम सुंदर मृग को देखा, फिर प्रभु श्री राम कहती हैं इस मृग की छाल तो बहुत ही सुंदर है। अब प्रभु समझ जाते हैं कि जिस कारण मैं अवतरित हुआ हूं उसका समय आ गया है। इधर सीता जी आग्रह के साथ कहती हैं कि इसका चर्म ले आइए। प्रभु कहते चलो अच्छा ठीक है। अब यहाँ आपको याद रखना होगा कि जो सीता जी हैं वो असली सीता जी नहीं है, असली सीता जी तो अग्नि में निवास कर रही हैं। प्रभु उनकी एक छाया सामने रखे हुए हैं। अब प्रभु ने कटी में तरकस बांधे, हाथ में धनुष बाण से संधान कर लक्ष्मण को समझाकर कहते हैं कि भाई सीता जी का ध्यान रखना, वन में अनेक भयानक राक्षस घूम रहे हैं, तुम बुद्धि विवेक बल और समय विचार कर रखवाली करना।
फिर तो प्रभु को देखकर मृग भाग चला और प्रभु उसके पीछे पीछे दौड़े। मृग कभी दूर भाग जाता, कभी नजदीक आता, कभी प्रकट होता, कभी छिप जाता। ऐसा करते करते प्रभु को बहुत दूर ले गया। तब प्रभु ने सोचा कि अब अंत करना चाहिए इसका। तब श्री राम ने लक्ष्य कर एक बाण मारा तो घोर चिंगाड़ करता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ता है। और गिरते ही, अब चूंकि उसको तो कुछ तो माया भी वो भी था, तो वहीं से कहता है प्रभु राम के आवाज में, हा लक्ष्मण की आवाज जोर से लगाता है। और यहाँ सीता जी विकल होने लगती हैं कि लक्ष्मण जाके देखो क्या बात है। इसके आगे कथा अगले एपिसोड बताऊंगा। लेकिन अब उस दयालु प्रभु ने उसके मनोभाव को देख करके कि मेरे को ही बाबरा जप रहा था, मेरा ही ध्यान कर रहा था, तो उसको ऐसी कहती थी जो मुनियों को भी, मेरा आपू की कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपू की कृपा से सब काम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपू की कृपा से सब काम हो